Hello everyone and welcome to the webinar for Delhi Model Virtual School. मेरा नाम वानी है और मैं टीम एजुकेशन से हूँ। आज हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट्स जुड़े हैं और कुछ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल से। तो पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर ये वेबिनार किस बारे में है। सबसे पहले हमारे साथ हैं ओएसडी एंड प्रिंसिपल of Delhi Model Virtual School, Mr. B.K. Sharma sir. Welcome sir. Thank you, Vani. I, on behalf of DMVS, welcome you all. Thank you sir. साथ ही हमारे साथ DMVS के कुछ और टीचर्स आज जुड़े हैं जो डेली बेसिस पे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी मिस शीतल ग्रोवर मैम का, who is an English teacher in Delhi Model Virtual School. Then Good evening, everyone. Thank you, ma'am. Then we also have Jyotsna Ramani ma'am, who is a maths teacher in Delhi Model Virtual School. Thank you, ma'am. We also have a science teacher from our school, whose name is Mr. Rahul Unyal. Welcome, sir. Hello, everyone. Welcome, everyone. Thank you so much for joining in. आज का जो ये इंफॉर्मेशनल वेबिनार है वो है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल पे, जो एक काफ़ी यूनिक स्कूल है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस स्कूल में क्या एलिमेंट्स हैं, किस तरह से पढ़ाया जाता है, बट साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए तो उसका क्या प्रोसीजर है। लेकिन सब कुछ डिटेल में स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि जो प्रिंसिपल सर हैं वो सभी को एड्रेस करें और कुछ शब्द DMVS के बारे में बताएं। Thank you, Vani. First of all, I would like to congratulate the entire team, DMVS team, and all the listeners that we are going to have a new Zamane Ka Naya School, a great initiative of the government of Delhi. It has been established with a very clear motive कि जो लोग अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन भी मिले। And our motto is that anywhere living, anywhere learning, anywhere testing. So it's a unique project which is it's अपने किस्म का एक पहला स्कूल ये आप देखेंगे जहां पर आपको स्कूल की सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, लेकिन वर्चुअल मोड में मिलेंगी, एक फ्लेक्सिबल मोड में मिलेंगी। आप क्वालिटी एजुकेशन भी लेंगे और साथ साथ आपका अपना पैशन जो आपका है आप उसको भी फॉलो करेंगे। सो विद टाइम ऑल द एक्सपर्ट्स आर विद अस, दे वुड बी शेयरिंग द वर्किंग, द प्लेटफॉर्म, द वे वी कंडक्ट क्लासेस, recognition, validity, all these issues will be addressed. So without and whatever queries, whatever apprehension और कुछ भी आपको कोई भी चीज आपको जानकारी लेनी है इस यूनिक इनिशिएटिव की दिल्ली सरकार के, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन पुट अप योर क्वेश्चन और जब भी आपको कोई क्वेश्चन होगा हमारे एक्सपर्ट्स आपको उनका जवाब भी देंगे। और कहीं पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव किसी तरह की अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, so I would be here to address it and to convince you all. Over to Vani. Vani, we can proceed. थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी तरह पूरा ओवरव्यू देने के लिए पूरे स्कूल के बारे में, एंड ऑल्सो टू मेक द व्यूअर्स रियलाइज कि वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम इन दिस जर्नी। नाउ लेट्स मूव ऑन to our expert teachers who are already a part of the school, and उनसे बेहतर स्कूल को और कौन जानता है। टीचर्स से मैं जानना चाहूँगी डिटेल में अब कि आखिर ये स्कूल किस बारे में है और आखिर किस तरह के बच्चे जो हैं वो इस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, किसको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है एंड किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं
और पढ़ाई आखिर हो कैसे रही है इस फुल टाइम वर्चुअल स्कूल में? सो ओवर टू यू मैम। Thank you, Vani ma'am. I wholeheartedly welcome you all on behalf of DMVS fraternity. जैसे कि हमारे HOS सर, हमारे लीड फैसिलिटेटर श्री VK शर्मा जी ने ऑलरेडी हमारे स्कूल का मोटो जो दिल्ली सरकार का मोटो था, दैट इज एनीवेयर लिविंग, एनीवेयर लर्निंग एंड एनी टाइम टेस्टिंग, जो हम इसको फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में ऑलरेडी हमें ब्रीफ कर दिया है. सो लेट्स प्रोसीड और हम जानते हैं अपने इस अनोखे, इस यूनिक और इस डिफरेंट स्कूल के बारे में. सबसे पहले तो मैं वानी मैम एक चीज क्लियर करना चाहूंगी टू ऑल द ऑडियंस दैट इट्स अ फुल टाइम रेगुलर वर्चुअल स्कूल. फुल टाइम रेगुलर वर्चुअल स्कूल से मतलब है कि आप अगर इस स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो फॉर श्योर आप किसी और स्कूल का हिस्सा नहीं बन सकते. दैट मीन्स ये कोई ओपन स्कूल नहीं है, NIOS नहीं है, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां आप साथ साथ पैरेलल कोई और स्कूल कर सकते हैं. सो अगेन आई रिपीट, अगर आप इस स्कूल का हिस्सा बनते हैं तो इट्स अ रेगुलर स्कूल बट ऑब्वियसली अ वर्चुअल एंड ऑनलाइन स्कूल. बट इस स्कूल के साथ आप किसी और स्कूल को ज्वाइन नहीं कर सकते. एंड कमिंग टू नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं. सिंस इसका मोटो ही पूरा जो बना है, स्ट्रक्चर ही फ्लेक्सिबल है, सो वी प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑन मल्टीपल डायमेंशंस. जैसे कि अगर बात करें तो स्कूलिंग अपॉर्चुनिटी दैट इज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि एनीवेयर लिविंग एनी टाइम टेस्टिंग है, सो जरूरी नहीं है कि आप अपने घर के कंफर्ट से ये स्कूल अटेंड कर रहे हैं. अगर आपको किसी पर्पस से ट्रैवल या करना पड़ता है, देन ऑल्सो यू कैन श्योरली अपनी उस जगह से भी स्कूल को अटेंड कर सकते हैं. Then we have diverse options of foundational and career oriented skill courses. जैसा कि आगे हम और अपने इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि किस तरह के career oriented skill courses के बारे में, जैसे CUET we all know and JEE mains and all that, उसके बारे में हम और डिटेल में आगे जानेंगे कि ये सब भी प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे स्कूल में. Then again, फोकस जो हमारे स्कूल का रहता है दैट इज पर्सनलाइज्ड एंड सेल्फ बेस्ड लर्निंग. वन टू वन इंटरेक्शन, हर बच्चे का पर्सनल कस्टमाइज टीचिंग, ये कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं जो हमारे स्कूल की हैं. एंड सपोर्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, बिकॉज 11th-12th में बच्चे बहुत करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं, दे ऑल नो स्ट्रीम सेलेक्ट कर चुके हैं, दे नो कि उनको आर्ट्स ह्यूमैनिटीज या किस स्ट्रीम में अब आगे उनको करियर आगे स्टार्ट करना है. सो उस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उसकी प्रिपरेशन भी हम अपने स्कूल में कराते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सब पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स भी जानना चाहेंगे कि लाइक हमने CBSE बोर्ड का नाम सुना है, हमने ICSE बोर्ड सुना है, हमने और स्टेट बोर्ड्स के नेम सुने हैं. जो हमारा स्कूल है दैट इज DMVS, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, इज एफिलिएटेड टू दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, दैट इज DBSE, जो एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड है विच इज एट पार विद CBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड्स. सो इसकी ऑथेंटिसिटी या इसके जो क्वेश्चंस, नॉर्मली कई बार हमारे डाउट्स ये होते हैं कि क्या ये स्कूल की जो डिग्री बच्चे को पास आउट करने के बाद मिलेगी, जो मार्कशीट मिलेगी, क्या वो वैलिड होगी? तो इट इज 100% ऑथेंटिक, इट इज 100% वैलिड, क्योंकि दिस स्कूल इज एफिलिएटेड टू दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, दैट इज DBSE. आगे बात करते हैं स्कूलिंग प्लेटफॉर्म. जान लेते हैं कि हमारे स्कूल, जो हम फिजिकल स्कूल की बात करें अगर, तो हम स्कूल में कैंपस होता है, ग्राउंड होता है जहां बच्चे जाते हैं, क्लासरूम्स में अटेंड करते हैं. सिंस दिस इज अ वर्चुअल स्कूल, सो सबको बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी जानने की कि स्कूल हम कैसे अटेंड करते हैं. घर से अटेंड करते हैं, बट एक कैंपस हमारे ऑनलाइन स्कूल का भी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. इट्स अ स्कूलिंग प्लेटफॉर्म जहां पर बच्चे लॉग इन करते हैं एंड उसी लॉगिन पेज पर, उसी पोर्टल पर उनको सारी फैसिलिटीज लाइक उनकी लाइव क्लासेस, उनकी असेंबलीज, उनके नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, टाइम टेबल्स, असाइनमेंट्स, एवरीथिंग इज मेंशन्ड. और यू कैन से हर चीज बच्चा यहाँ पर इस पोर्टल पर, इस स्कूलिंग प्लेटफॉर्म पर कर सकता है ऑपरेट. कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं अपने स्कूलिंग प्लेटफॉर्म के बारे में. सो क्लासेस शेड्यूल, लाइक आज हमारे क्लासेस कौन कौन सी क्लासेस हैं, टाइम टेबल पहले भी बच्चों को अलॉट हो जाता है, बट जैसे ही बच्चा मॉर्निंग में पोर्टल पे लॉगिन करेगा उसको अपना क्लास शेड्यूल नजर आ जाता है, उसको लाइव क्लास के लिंक्स वहीं मिल जाते हैं. एंड E-लाइब्रेरी एंड वर्चुअल लैब्स, जिसके बारे में आगे हम राहुल सर से और डिटेल में जानेंगे, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल.
क्वेरी रेजोल्यूशन सेक्शन, दैट इज QRC. बच्चे को डाउट्स हैं तो उसके लिए भी हमारे पास, यू डोंट हैव टू व्हाट्सएप अगेन एंड अगेन. QRC का एक ऑप्शन रहता है जहां बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. अगेन एज आई शेयर्ड, असाइनमेंट सबमिशन सेक्शन है. एंड एंड टर्म ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड असेसमेंट्स. इसका मतलब है जब एंड टर्म एग्जाम्स होंगे बच्चे के, दैट वुड बी proctored but for boards. Obviously for boards बच्चे को स्कूल में आकर या सेंटर पर आकर ही अटेम्प्ट करना होगा जैसे कि नॉर्मल बोर्ड क्लासेस में रहता है. But for 9th and 11th we are looking forward for end term proctored assessments. That's all from my side. Now I would request Rahul sir to throw some more light on academic content. Over to you, Rahul sir. Thank you, Sheetal ma'am. So let us discuss the content that we deliver in Delhi Model Virtual School. Delhi Model School में हम जो कंटेंट है वो दो तरीके से डिलीवर करते हैं. एक होती है हमारी सिंक्रोनस क्लासेस या सिंक्रोनस कंटेंट, जिसको हम लाइव कंटेंट भी कहते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्लासेस लाइव होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स को लाइव पढ़ाया जाता है. It is exactly like a classroom. आप क्लासरूम में बैठे होंगे and the teachers will be teaching the subject, except for the fact that you will be studying at your own pace and you will be studying from your own place. So you don't have to come to school. Apart from that, everything else remains same. This is the sync content, which is also known as the live content. And when you will be having doubts, then you can raise those doubts in the QRC section of the website. And tutorials are planned. So every week, teachers are supposed to take tutorials in which your doubts will be taken up. This is the live content or the synchronous content. एक दूसरा पार्ट भी हमारे कंटेंट का होता है जिसको हम कहते हैं asynchronous content. Asynchronous content यानी कि recorded videos. So almost all topics के लिए हमारे पास कुछ recorded videos होती हैं, जो recorded videos time to time हम बच्चों के साथ share करते हैं ताकि जो आपकी in-depth subject knowledge है वो कहीं lack ना करे. तो रिकॉर्डेड कंटेंट प्लस लाइव कंटेंट दोनों को यूज करके और हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करते हैं. अब एकेडमिक के साथ आपको लग रहा होगा कि दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं, बट नहीं. हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, जिनको कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं या को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, वो भी एट पार चलती हैं, वो भी एकदम लाइन बाय लाइन चलती हैं. हमारी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है हमारी मॉर्निंग असेंबली. मॉर्निंग असेंबलीज जिसमें हम इतनी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, योगा, स्पोर्ट्स, ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. Apart from that, we've got a one-on-one mentoring sessions. So every student in DMVS is allotted a mentor, and the mentor teacher takes up all the doubts and also guides the students to perform better, not only in subject but in other part of their lives also. We've got virtual PTMs and virtual SNC meetings in which the parents can also connect with the teachers. Then, like a regular school, we've got all the events which takes place throughout the calendar year, like the annual days and the celebration of all important days like Republic Day, Independence Day. So all and each and everything which goes on in a normal school also goes on in Delhi Model Virtual School. Only the platform is virtual. So next, I am handing over the mic to Jyotsna ma'am. She'll be telling you about more about Delhi Model Virtual School. Over to you, ma'am. सर या तो वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो नो किस तरीके के कोर्सेज हम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करने वाले हैं. So basically there are two main streams. One will be STEM, that is science, technology, engineering, math stream, and one is humanities stream. जब हम STEM की बात करेंगे तो जो हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें 3 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स रहेंगे, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. देन विल हैव ऑप्शन इन मैथ्स एंड बायोलॉजी. जैसे कि जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं दे टेक अप मैथ्स, एंड नीट की तैयारी करने वाले बच्चे बायोलॉजी लेते हैं. उसके बाद हमने एक और ऑप्शन रखा है बच्चों के लिए. दे कैन चूज एनी वन और टू ऑफ दीज फॉलोइंग सब्जेक्ट which are business studies, economics, and interdisciplinary studies. So now interdisciplinary studies is basically a blend of subjects like, history, sociology, political science, and economics. So basically we are offering a blend of subjects and students can choose from their own interest. If we talk about humanities subjects, we have English as mandatory, and then from history, pol science, business studies, economics, interdisciplinary studies, and mathematics and statistics, student can choose 4 or 5 of these subjects. So this is a perfect combination and a perfect choice for our students. Students का जहाँ पर interest है वो उस तरीके से वैसा combination of subjects अपने लिए चुन सकते हैं, ले सकते हैं.
इसी के साथ साथ हम कुछ एडिशनल स्किल जिसको हम कहते हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज वो भी ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि कोडिंग, डिजाइन, फाइनेंस, स्टोरी टेलिंग, रिसर्च एंड सोशल वर्क. All these are very in demand if we talk about the workforce today. So we will train our students for this also, but these subjects will be optional. ये subjects optional रहेंगे. We can also train them for the foreign language like German, Japanese, and French as per their interest. Now we'll also be providing them preparation for competitive exams like JEE, NEET, and CUET, and that too free of cost. So these are the broad courses which will be offered in DMBS. Regarding the detailed syllabus of each subject, we'll again have a meeting post admission. Yeah. So basically, we started with Delhi Model Virtual School last year with grade 9 students, and we had a wonderful journey. We have collated a few glimpses in a short video. I would request our key facilitator Ankita ma'am to please help us with the video. स्कूल ढूंढ रहे थे कि भाई उनका एडमिशन कराएं, लेकिन यहाँ बहुत महंगे स्कूल हैं, तो अभी वेट ही कर रहे थे, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई. रेगुलर क्लासेस दूर है, स्कूल भी दूर है. Virtual schooling will help me pursue my passion, because due to the studies and all the workload, I was not able to do my passion, and all the time studying is not possible. I do the part-time job as well, which is of designing. So I want to continue that as well, and I want to continue my education too. It will be more focused on myself, so I can, I can study at my own pace and my own time, be more flexible. आपका इस नई जर्नी में बहुत बहुत स्वागत. हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का. So ready for the day? This session will be very interactive. Let's start our day. कुछ नई नई बातें जानेंगे. Myself, Muhammad Razi, from Water Tribe. We are conducting today's assembly, and our topic is Save the Oceans. I, on behalf of Air Nomads Group, welcome everyone to the assembly. Today, I, Keshav of 9B, would like to continue the assembly. Thank you so much, Keshav. Are we all super excited? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wonderful. A very Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Republic Day celebration. रहे फहराता सदा तिरंगा. जय हिंद, जय भारत. So let's start with this song. Everybody ready? 20 जंप करेंगे, ठीक है, अपनी जगह पर. ठीक है, I will like this. Yes. तो ये आपको लर्न करनी है. सबसे पहला काम तो ये है, आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. What happened? The leaves are green in color. हमारे को ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है राइट एंगल्स के साइड्स एंड एंगल्स की मेजरमेंट को फाइंड करने में. To have an exciting journey of learning cloud computing. लिंक आ चुका है Padlet का. I want to see everybody's answer here. अरे आ भी गए उत्तर, तो बहुत अच्छी बात. खनक आप जवाब दीजिए. मैम ए. गुड. आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम खड़े हैं गार्डन में. आज की क्लास गार्डन में होगी. Let's discuss this. अगर एक बॉल मोशन में आ जाए और वो दूसरी बॉल को हिट करे तो क्या होगा? देख लेते हैं. देखा आपने? Like computers, laptops, smartphones, smartwatches. X axis बनाना, Y axis बनाना. इस स्प्रिंग को प्रेस किया और छोड़ दिया. तो लेट अस सी कि क्या आउटकम्स आ रहे हैं. मुझे ये समझ नहीं आता कि गेम्स बनते कैसे हैं. मैं सिखा देता हूँ विज्ञापन बनाना. So all of you are welcome to the tutorial. Muhammad Razi, share your screen. Is it visible? Yeah. Yes. Ma'am, so there is a code and then there is the output. हमारे लिए तो ये DMVS जब हमने सुना था, it was like dream come true.
तो आप कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से एक क्रिएटिव राइटिंग इनकलकेट कर रहे हैं. दैट इज रियली ऑसम. Wonderful opportunity to be a part of DMVS. Thanks to DMVS entire management that you have organized this. You all as a team are making our children to develop more. मिलते हैं अगली कक्षा में और नई कहानी के साथ. Thank you so much to all the teachers for throwing light on the entire school and all the elements in such a great detail. इन सारी चीजों को देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है बल्कि एक फुल फ्लेज स्कूल है वर्चुअल जो रन हो रहा है ऑनलाइन. अब हम इस वेबिनार के नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं. आई एम श्योर इस पूरी प्रेजेंटेशन से काफी बच्चों की काफी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी, बट अभी भी काफी क्वेश्चंस बच्चों के मन में उठ रहे होंगे कि आखिर किस तरह से मतलब वो एडमिशन लें, कैसे पढ़ाई, उनका कैसा पूरा दिन दिखेगा इनफैक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द पैनल डिस्कशन एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी टू शीतल मैम. मैम, क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं करेंटली उनका किस तरह का एक्सपीरियंस है, वो किस तरह की लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं या क्या उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं स्कूल को ज्वाइन करने के बाद. तो इस पे आप प्लीज हमें थोड़ा सा बताइए. या श्योर वानी मैम. वैसे तो हमने वीडियो में देख ही लिया है कि बच्चे कितनी तरह से एक्साइटेड होकर एक्टिविटीज में, क्लासेस में, चाहे वो कहूट हो, वर्ड वॉल हो या किसी भी तरह की इंटरैक्टिव गेम हो, बच्चे कितना हैप्पीली एंजॉय कर रहे थे और कितना इंटरैक्टिवली सेशंस को ले रहे थे. बट स्टिल हर चीज के लिए प्रूफ जरूरी होता है. तो एक और हम प्रूफ देख लेते हैं, एक छोटा सा वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे बच्चों की जो रियल टेस्टिमनीज हैं या जो उनकी रियल शेयरिंग्स हैं जो उनकी रही इस सेशन को लेकर, वो हम देख लेते हैं एक बार. कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? Classes are from 8 to 12 and after that I'm free, so I complete my assignments like in an hour or two and then I can do my baking, my swimming. I'm preparing for the nationals for like swimming, so I can do that also after my schooling, so that is a plus point, that's an advantage. That would be firstly the virtual mode. Like in pandemic also we had classes, but this was a little different. Like before the class starts we have some exercises, we have some quizzes related to the topic which we were doing previously. And secondly I would say the mentor-mentee connects, in which the teachers connect with you emotionally, and अगर किसी बच्चे को कुछ problem होती है like personally also, so teachers के साथ they can share. So that also I like. And third thing I should say is the tutorials, the doubt sessions which happen, and teachers are very friendly. They take the doubts, बहुत अच्छे से doubts लिए उन्होंने, and they resolve them. In the assemblies also we have different topics and different celebrations like the Maths Day, Science Day. So our houses, we have made houses, so we have designed our own logos and our own house names. So each house is given a chance like every week, like for Fire Nation 1 week, Fire Nation, then Water Tribe, like that. So we organize events on daily basis. इसमें सिर्फ 3-4 क्लासेस होती है एंड देन उसके बाद यू आर फ्री. लाइक फॉर एग्जांपल मैं डबिंग करती हूँ, आई गो फॉर डबिंग एंड मुझे लाइक अराउंड 12 के बाद ही मुझे बुलाते हैं वो लोग. सो मेरा टाइम बच जाता है एंड आई कैन ट्रैवल ईजिली. I can take my, if they have called me around 10, so I can go with my laptop. तो बहुत time flexibility है and मतलब ये भी नहीं है कि एक ही जगह बैठ के करना है. एंड फिजिकल स्कूल में होता था कि 7 to 2 एंड देन उसके बाद जाना बहुत मुश्किल होता था फॉर मी. एंड अगर जैसे किसी बच्चे का कोडिंग है या एनी इंटरेस्ट, दे कैन परस्यू विद DMVS. Wow, amazing. I think this was a grade 10th student
जिसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए इतने अमेजिंगली, एंड ऑल्सो शी वाज एबल टू कनेक्ट टू द स्कूल कि उसको कैसे बेनिफिट कर रहा है, उसके स्केड्यूल के साथ कैसे अलाइन कर रहा है ये पूरा स्कूल। आई एम श्योर दिस वाज वन स्टूडेंट, बट हमारे पास और भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें इस स्कूल की ज़रूरत है। So I will move forward to my next question connected to this only. ज्योत्सना मैम, क्या आप बता सकते हैं किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कूल है? आई नो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टिल प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस कि किस तरह के स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेने के लिए कीन होते हैं। Yes, sure, Vani. So basically, students from all backgrounds can apply in DMVS. Delhi Model Virtual School में सभी background के बच्चे apply कर सकते हैं जो high quality education access करना चाहते हैं, and that too at zero cost. No? So अब जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको अपने कुछ interest pursue करने होते हैं, हमने वीडियो में भी देखा, जैसे वो बच्चा dubbing करता है. There are students who are doing, some part-time jobs, and there are students who want to pursue their interest. Interest can be sports, arts, music, dance, and maybe they are also taking coaching for that also. No? अब जैसे कोचिंग का टाइम और रेगुलर स्कूल के टाइम को साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है. So here in DMVS, this is a platform which is giving them flexibility of anywhere living and anytime learning. No? So at their own pace they can learn. So for such students, they can continue pursuing their interest along with their regular studies also. And also then there are students who want to learn additional skills. ना? किसी बच्चों का मन होता है कि वो additional skills learn करें, जैसे कि coding है, design है, or they want to learn languages, foreign languages, German, Japanese. So here on this platform, we also have provision for all these courses, the career-oriented courses, ना? Along with the foundational subjects. अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें, काफी सारे बच्चे जेई और नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं. For them, will be preparing them for such competitive exams here in our school, within the school hours only, and that too again free of cost. So basically, मैं तो ये कहूंगी कि जो भी बच्चे जिस भी वजह से फिजिकल स्कूल नहीं ज्वाइन कर पा रहे, उनके लिए ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि वो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में जरूर अप्लाई करें. थैंक यू सो मच मैम. इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ क्वेश्चन है अगला भी, मतलब बच्चों से जुड़ा हुआ स्पेशली, किस तरह का उनका डे दिखता है? बिकॉज वो घर से क्लास ले रहे हैं, उनका क्या स्केड्यूल रहता है इस स्कूल में? दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो जैसे हमारे स्कूल में फिजिकल स्कूल में एक टाइम टेबल फॉलो होता है, ऐसे ही हमारे दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में भी देयर इज अ प्रॉपर टाइम टेबल. फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड सो ऑन. सो मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं. सेकंड सैटरडे हमारा ऑफ रहता है. क्लासेस आर फ्रॉम 8 AM to 12 PM. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स कैन परस्यू देयर इंटरेस्ट इन अदर एक्टिविटीज. एंड जो क्लासेस का मोड रहता है, जैसे कि राहुल सर ने भी शेयर किया और शीतल मैम ने भी बताया कि लाइव क्लासेस रहती है. द डे स्टार्ट्स विद अ वेरी वाइब्रेंट असेंबली, जिसमें हमारे बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं, थीम बनाते हैं, एंड देन वी आल्सो सेलिब्रेट स्पेशल इवेंट्स, फेस्टिवल्स, tutorials, and co-curricular activities are also taken up. So basically, it's just like a regular school, but at the comfort of their home, they're attending all these classes. And then we also have our schooling platform, which is having the provision of interactive library. Now, this is like a treasure house for our students. एक कहते हैं ना कि जिसमें सब कुछ उनको मिल जाता है, जैसे अगर कोई क्लास वो नहीं अटेंड कर पाए, so there will be recording of all the live classes and the tutorials there in the interactive library. यहीं पे ही हम उनको स्टडी के लिए भी अपलोड करते रहते हैं डॉक्यूमेंट्स. They can do practice questions from here. They can learn content from there. So all these things are timely uploaded in this library. तो उनके लिए ये एक ready resource है. Then we also have one-to-one mentoring sessions, जिसमें एक mentor को एक mentee यानी कि student allotted होता है, and there are times when they personally connect with each other and they can share their problems, academic as well as non-academic. Yeah. So this is a typical day. Just like any regular school, we follow the timetable and everything. All the activities are taken up.
थैंक यू मैम, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आई रिमेम्बर मेरे स्कूल टाइम में जब नोट्स मिस हो जाते थे या कोई क्लास मिस हो जाती थी तो कितना टेंशन होता था कि हमें दूसरे बच्चों से नोट्स लेने पड़ेंगे या फिर से कैचअप करना पड़ेगा क्लासेस में, बट हियर इट्स जस्ट सो कन्वीनियंट. Moving on to my next question, which is not from the perspective of student per se, but actually parents. आखिर इतना अनोखा स्कूल है, पेरेंट्स का इसमें क्या इनपुट है? क्या उनके कुछ डाउट्स रहते हैं हर वक्त स्कूल को लेके, या दे आर हैप्पी विद इट? हाउ इज द फीडबैक फ्रॉम देम? शीतल मैम, इफ यू कैन. या श्योर वानी मैम, हमने देखा बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, उनका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इज टू हाई. हमारे यहाँ टीचर्स हमने देखा कितने एक्साइटेड हैं, एंटायर टीम, आर लीड फैसिलिटेटर, अगर इतने उनका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इतना हाई है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का तो कहना ही वो होगा कि कितना हाई उनका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होगा, कितनी सेटिस्फेक्शन लेवल उनका हाई होगा. बट अगेन, बातों से हम किसी तथ्य को प्रूव नहीं कर सकते, वी कैन नॉट, राइट, इट डजंट बिकम अ फैक्ट, या हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं. तो एक इसके लिए भी एक टेस्टिमोनियल देख लेते हैं कि एग्जैक्टली पेरेंट्स कैसा फील करते हैं. जो हमारे ही एक स्टूडेंट है जो अब ग्रेड 10 में है, उसकी मदर का एक वीडियो है, वो एक बार शेयर कर लेते हैं कि क्या उनका रियल टाइम एक्सपीरियंस रहा DMVS के साथ. यस. She is getting more chances to express herself, जो कि previously possible नहीं होता था, because वहाँ strength बहुत होती थी. DMVS में regular जो assemblies होती हैं, wherein each and every child is given an opportunity. We used to wait for summer holidays and winter holidays, कि अगर हमें बच्चे को साथ में लेकर travel करना है. इसमें the plus point is आपका क्लासरूम आपके साथ ही जाएगा, आपका लैपटॉप है, आप किसी माउंटेन पर भी जाके क्लास कर सकते हो, आप किसी सी बीच पर जाके क्लास कर सकते हो, आपको वेट नहीं करना. एंड वी नो कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होती है जितना बच्चा ट्रैवल से एक्सपीरियंसेस लेता है, बच्चा जितना नए लोगों से मिलता है. एंड दिस इज़ पॉसिबल विद ओनली ऑनलाइन लर्निंग विच इज़ DMVS. अगर हमसे पूछा जाए कि वाई ओनली DMVS, ओपन स्कूल भी तो एक ऑप्शन था, बट ओपन स्कूल में सिर्फ वीकेंड्स पे क्लासेस होती हैं, बच्चा कॉन्टिन्यूसली टीचर्स के टच में नहीं होता. यहाँ पर बच्चा कॉन्टिन्यूसली टीचर्स के भी टच में है. योर चाइल्ड इज़ बीइंग मॉनिटर्ड ऑन ईच एंड एवरी स्टेप, एंड क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग एजुकेशन, एक्चुअली क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है. एंड ये आप टीचर्स के टीचिंग मेथड से, बेस्ट ऑफ द मेथडोलॉजीज दे गिव अप, they come up with. And for example, अब जैसे other day I was listening कि ये Google Drive पे बच्चे काम कर रहे थे, and Google Drive जब हम लोग अपने प्रोफेशन में आए, हम लोगों ने तब सीखा, and we were so happy कि आप लोगों को अभी से आ रहा है. काफ़ी सारे और ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि जब हमें इनसे पूछना पड़ा कि अच्छा ये मेरे लिए PPT बना दो, ये मेरे लिए ड्राइव पे ये ऐड ऑन कर दो. सो ये बहुत अच्छी बात है. मतलब हर पेरेंट क्या चाहेगा, यही चाहेगा कि उसका बच्चा उससे भी आगे निकले. That is just so wonderful to see. Not only our students, but parents are just so satisfied with the kind of education Delhi Model Virtual School is providing. But ना केवल ये स्कूल काफी नया है, हमारा जो बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड, वो भी बहुत नया है. और ये भी हमें काफी क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों से कि आखिर दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, इसमें क्या डिफरेंट है. इवन तो अभी शीतल मैम ने ब्रीफली बताया भी कि ये फुल्ली एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है. बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट ज्योत्सना मैम टू टेक दिस अप इन डिटेल कि आखिर दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन किस बारे में है. जैसे आपने कहा कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हमारा DMVS इज एफिलिएटेड टू DBSE. शीतल मैम ने ये भी बताया था दैट दिस DBSE इज जस्ट लाइक एनी अदर बोर्ड. जैसे कि हमारा CBSE है, ICSE है. बेसिकली ये जो बोर्ड्स होते हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, एंड दे आर इक्विवेलेंट बोर्ड. इसमें दे आर, ऑल दीज बोर्ड्स आर एट पार. इसमें हमें ये चिंता करने की बात नहीं है
दैट क्योंकि ये DBSE से है तो इसकी वैल्यू कैसी रहेगी. इसकी वैल्यू ये उतना ही मान्यता प्राप्त है जितना CBSE बोर्ड या कोई भी और. सो और अगर 10th के बाद हमारे बच्चे किसी और स्कूल में जाना चाहें so they can very well apply for another school also, and then after 12th they can go for the regular procedure of their applying to different colleges also. यानी कि बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है DBSE में या किसी भी और बोर्ड में. They are at par equivalent. Yeah, this is in nutshell which I would like to share. इतना ही हमारे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए जानना भी जरूरी है. Thanks a lot, ma'am. Thank you so much. अब जो next element है, which is again very important, is the assessments. Assessments कैसे होंगे स्कूल में, साथ ही साथ practicals, because this year we are introducing 11th, then we are introducing STEM. So science जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए practicals किस तरह से होंगे, and we have our science teacher from the school itself. So sir, please answer this question. श्योर. सबसे पहले मैं असेसमेंट वाला जो आपने पॉइंट उठाया, असेसमेंट का क्राइटेरिया ले लेता हूँ. तो असेसमेंट हमारे यहाँ दो तरीके की असेसमेंट है, एक रेगुलर स्कूल की तरह ही, इंटरनल एंड एंड टर्म असेसमेंट. इंटरनल असेसमेंट में हम प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट भी लेते हैं, कई बार गूगल जो शीट्स होती हैं, गूगल फॉर्म्स होते हैं, उनसे भी टेस्ट लेते हैं. तो डाइवर्सिफाइड है. किसी भी एक चीज मैं बोलूं कि सिर्फ एक तरीका इसी तरीके से हम असेसमेंट लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑनलाइन मोड है तो बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बेस से हम असेसमेंट लेते हैं, इंटरनल एंड एंड टर्म. तो एंड टर्म असेसमेंट में जो बोर्ड क्लासेस होती हैं 10th एंड 12th, दे विल बी कमिंग टू दिल्ली. ऑब्वियसली अगर आप दिल्ली के बाहर से कोई स्टूडेंट है तो वो दिल्ली आके अपना एग्जाम देगा, और अगर आप दिल्ली के ही हैं तो जैसे एक नॉर्मल CBSE बोर्ड में आपका सेंटर पड़ता था, एग्जाम होता था, उसी तरीके से आपका एग्जाम होगा 10th एंड 12th में. 9th एंड 11th के लिए द मोड वुड बी ऑनलाइन ऑल्सो. उसके अलावा दूसरी जो चीज आपने बोली प्रैक्टिकल्स के लिए, तो मैं आपको बता दूं, बीइंग अ साइंस टीचर आई मस्ट टेल यू कि द वर्ल्ड हैज एडवांस्ड. आज हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल है. जैसे हमारे पास फेट के सिमुलेशंस अवेलेबल हैं, और सिमुलेशंस के अलावा हमारे पास ऑनलाइन लैब्स हैं, ओ लैब्स हैं, और ओ लैब्स के अलावा हमारे पास एक अमृता की लैब है. तो ये जो लैब्स होती हैं, इन लैब्स के अंदर आप सारे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर सकते हैं. जो प्रैक्टिकल्स हम रियल लाइफ में परफॉर्म करते हैं विद रियल केमिकल्स, सेम वही प्रैक्टिकल्स वर्चुअल सेटिंग में भी परफॉर्म किए जा सकते हैं. इनफैक्ट यहाँ पे होने वाले कई रियल लाइफ पे प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो हम नहीं परफॉर्म कर सकते. जैसे अगर मुझे फोर्स के इफेक्ट्स को देखना है तो हम उनको रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन सिमुलेशंस के थ्रू और वर्चुअल लैब्स के थ्रू वो सारे प्रैक्टिकल्स किए जा सकते हैं. हालांकि स्टेम के स्टूडेंट्स को देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे माइट हैव टू कम एंड टेक द प्रैक्टिकल्स, बट अदरवाइज ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स आर आल्सो एट पार विद ऑफलाइन वंस. I hope I've answered your query. Yes, sir, definitely. For sure. I think the students who want to opt for STEM, especially in 11th, उनको clear हो गया होगा कि exactly उन्हें क्या करना है in order to give the assessments, as well as practicals किस तरह से conduct होंगे. Moving on, हमने स्कूल की काफी बातें कर ली हैं, इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, किस तरह के बच्चे आते हैं, सब कुछ कवर किया है. बट अब जो बच्चे एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं टू अप्लाई, वो जानना चाहेंगे कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या है ग्रेड 11th में एडमिशन लेने की, एंड ऑल्सो व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस. सो शीतल मैम जो है हमारे साथ, शी इज द एडमिशन इंचार्ज एज वेल फॉर द स्कूल. आई वुड रिक्वेस्ट हर टू टेक अप दिस क्वेश्चन. वानी, बहुत कुछ हमने अपने स्कूल के बारे में जान लिया, हमने बता दिया, और पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड होंगे और बच्चे भी इस एडमिशन में लेने के लिए. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं पहले. एडमिशंस जैसा कि आप सब जानते हैं, इट इज ओपन फॉर क्लास 11, और जैसे कि ज्योत्सना मैम ने भी पहले शेयर किया, दो ऑप्शंस ह्यूमैनिटीज और स्टेम, दोनों मोड के लिए, दोनों स्ट्रीम्स के लिए ओपन है एडमिशंस. जो कंडीशन है, दैट इज applicants should have passed class 10th from any recognized or government school in last 2 years are eligible to apply. So अगर बच्चे ने क्लास 10th पास करी थी, से आज से 2 साल पहले 2020-21 में भी, then that child also is eligible, and due to some unforeseen circumstances कुछ gap आ गया तो need not worry, you can apply. So class 10th पास होना is the first condition.
देन अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इट इज 15 to 20 years एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन, एंड हम जानते हैं द क्लोजिंग डेट इज 23rd जुलाई। सो उससे पहले पहले बच्चा 15 से 20 साल के बीच में होना चाहिए। दैट इज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड आई थिंक this answers your question, Vani ma'am. Yes, ma'am, for sure. For sure. Thanks a lot. Ma'am, admission process किस तरह का दिख रहा है इन बच्चों के लिए? What are the steps that they have to follow for the same? Yeah, sure. Admissions के बारे में आते हैं, since I am the admission in charge, तो एक बहुत ही easy हम लोगों ने steps बनाए हैं, 3-step formula आप कह सकते हैं उसे। तो स्टेप 1 जो रहेगा फॉर एडमिशन इज ऑब्वियसली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप लोग अब तक रजिस्टर कर चुके होंगे, एंड अगर नहीं किया है तो यू स्टिल हैव बहुत थोड़ा सा टाइम लेफ्ट, सो प्लीज हरी अप, रश अप। एंड आपको रजिस्टर करने के लिए एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स www.tmbs.ac.in पे लॉग इन करना है। वहां पर ऊपर ही आपको क्लास 11th के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म वुड बी अवेलेबल, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, whatever documents आपसे मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करने हैं एंड सबमिट करना है। सो वंस यू सबमिट योर फॉर्म, आपने फर्स्ट लेवल अपना अचीव कर लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल इज ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम। बहुत सारे पेरेंट्स की और बच्चों की एक क्वेरी होगी कि हमारा एडमिशन, हमने फॉर्म सबमिट कर दिया तो क्या हमारा एडमिशन हो गया? नहीं, दैट वाज द ओनली फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज एग्जाम है, प्रॉक्टर्ड एग्जाम आपका लिया जाएगा। प्रॉक्टर्ड मींस ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, जैसे कि सभी एसओएसीज में एंट्रेंस एग्जाम रहता है। द सिलेबस एंड द डेट वुड बी शेयर्ड विद यू। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बी एक्टिव एंड अलर्ट, विजिलेंट रहिए। आपकी मेल आईडीज पे, इवन ऑन द डीएमवीएस पोर्टल, आपको सब जगह सिलेबस और डेट फॉर एंट्रेंस एग्जाम शेयर कर दी जाएगी। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम यू कैन से दिस मंथ एंड तक क्लोज कर दें अपना ये प्रोसीजर ऑनलाइन एग्जाम्स का। एक क्वेश्चन वानी मैम ये भी रहता है बच्चों का या पेरेंट्स का कि क्या ऑनलाइन एग्जाम या प्रॉक्टर्ड एग्जाम के लिए बच्चों को स्कूल में आना होगा एग्जाम देने के लिए? तो लेट मी क्लियर दैट ऑल्सो, स्कूल में नहीं आना, बच्चे अपने घर से ही देंगे। प्रॉक्टर्ड का मतलब ही ऑनलाइन एग्जाम है, तो अपने घर के कंफर्ट से बच्चे एग्जाम देंगे। बट सिंस इट इज प्रॉक्टर्ड, सो नो अनफेयर मीन्स आर अलाउड, क्योंकि टीचर्स या जो पूरी टीम, एंटायर टीम है, वो एक आई रखते हैं बच्चों के ऊपर, मतलब कैमराज ऑन रखने होते हैं, तो वो चीज रहती है। बट हाँ, अपने घर के कंफर्ट से दे सकते हैं। ये तो बात हुई सेकंड स्टेप की। अब हम आते हैं द लास्ट स्टेप विच इज द एडमिशन कंफर्मेशन। आपने एग्जाम भी दे दिया, सबसे पहले आपने फॉर्म फिल किया, फिर आपने एग्जाम दे दिया। अब क्या? अब नेक्स्ट कम्स कि हम लोग मेरिट लिस्ट निकालते हैं, से विद इन अ वीक आपके एग्जाम्स अटेम्प्ट करने के बाद। उसके बाद अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में अपेयर होता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। बट अगेन वो कोई कंफर्मेशन नहीं है आपके एडमिशन की, बिकॉज जब आप हमारे पास, आपको एक विंडो पीरियड दिया जाएगा, से अ पीरियड ऑफ 10 days और अ वीक, जिसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए थे स्टेप 1 के टाइम पे, वो आपने हमें सबमिट करने होंगे फिजिकली। आप स्कूल में आकर कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्पीड पोस्ट या कुरियर करा सकते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा, एंड वंस दे आर वेरीफाइड योर एडमिशन इज कंफर्म्ड। हाँ, बट आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के बाद एक प्रोविजनल एडमिशन जरूर हो जाएगा आपके बच्चे का। सो इफ वी स्टार्ट विद द क्लासेस, आपके बच्चे क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे। सो आपके बच्चे का नाम अगर मेरिट लिस्ट में आता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स एज सून एज पॉसिबल फिजिकली स्कूल में अवेलेबल कराने हैं। एंड अगर इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, स्कूल का एड्रेस एंड ऑल, यू कैन श्योरली विजिट dmvs.ac.in। उस वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thanks a lot, ma'am. Thank you so much for the detailed explanation of the admission process. I'm very sure a lot of students are already applying, but in सारे answers में उनको और clarity दी होगी अब apply करने के लिए। And as ma'am already mentioned, अब काफी कम time बचा है, application form भी जल्द बंद होने वाले हैं, but साथ ही साथ जल्द ही हम entrance examination भी करवाने वाले हैं। So it'll be very beneficial कि अगर जल्द से जल्द बच्चे अप्लाई कर पाए। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आखिर अभी भी अगर बच्चों के कोई क्वेश्चंस बचे हैं तो वो किसे रीच आउट करें, कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं वो? So ma'am, can you please throw some light on that?
Yes, Vani. इसके बाद भी अगर बच्चों को कुछ if they are facing any difficulty filling up the application form or they have any queries related to our admission process, you can reach out to our DMVS team. You can email us at support@dmvs.ac.in, and this is a missed call number also. You can give a missed call. Our team will reach out to you and clarify your doubts. एंड जो भी बच्चे, हम तो यही बोलेंगे कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, will encourage them that they go on this site and read it thoroughly to get more and more information. We keep updating our official DMVS website, which is dmvs.ac.in. तो इसी के साथ बेस्ट विशेष सभी बच्चों को जो इंटरेस्टेड है इस मॉडल के लिए अप्लाई करने के लिए. So we wish them all the best, and over to you, Vani ma'am, for the closing remarks. Thank you so much, ma'am. Thank you for this. I think the remaining queries जो हैं वो भी यहाँ से अब cater हो जाएंगी. And with this, we come to an end to this informational webinar for grade 11 students in DMVS. I'm very thankful to all the panelists जिन्होंने इतना detail में सारे हमारे जो questions थे उनका answer किया और इतनी detailed presentation देने के लिए. And a special thanks to our principal sir, who is guiding us throughout for this entire process. Thank you so much, sir, for joining in. Thank you, Jyotsna ma'am, Sheetal ma'am, and Rahul sir, for the entire panel discussion and the webinar. Thank you I very think much. with this, we can close. Thank you, sir, so much. Thank you.